मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड और पश्चिम बंगाल से लगने वाले सीमावर्ती जितने जिले हैं वहां डिटेंशन सेंटर की स्थापना करें। हम प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी और कांग्रेस की पार्टी की तरह नहीं है जो कहते हैं कि देश के जो रिसोर्सेज है उन पर पहला हक मुसलमानों का है। बड़ी संख्या में बांग्लादेशी मुसलमान अवैध घुसपैठिए झारखंड में भी इसी रास्ते से प्रवेश किए, पश्चिम बंगाल के रास्ते से। नमस्कार, जोहार। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार जब से शासन में आई है, काबिज हुई है, तब से वहां पर बांग्लादेशी घुसपैठियों की मानो शामत आई है। लगातार बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाया जा रहा है, या तो बांग्लादेश जा रहे हैं या फिर उनके लिए एक अलग सेफ जोन बनाकर रखा जा रहा है जिसे डिटेंशन सेंटर भी कहा जाता है, ताकि वहां पर उन्हें रखा जा सके और उसके बाद उन्हें बांग्लादेश डिपोर्ट किया जाए। 3D फॉर्मूला लेकर चल रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, लेकिन अब इसकी जो तपिश है वो झारखंड तक आ गई है। झारखंड में भाजपा नेता प्रतुल सहदेव ने एक अहम मुद्दा यहां पर उठाया है और कहा है कि पश्चिम बंगाल, दिल्ली से, छत्तीसगढ़ से, इन जगहों से जो बांग्लादेशी, खास तौर पर पश्चिम बंगाल की बात करें तो जो बांग्लादेशी मुसलमानों को भगाया जा रहा है, तो वो घुसपैठिए कहाँ जा रहे हैं? सारे के सारे तो डिटेंशन सेंटर में जा नहीं रहे हैं, सारे के सारे सरकार की नजर में फिलहाल आ नहीं रहे हैं। तो जो बच जा रहे हैं, खुद को बचा ले रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं? वो आसपास के राज्यों में जाकर अपना डेरा जमा रहे हैं। और उनमें से सबसे पहली चॉइस जिसे बोल सकते हैं, फर्स्ट चॉइस सेफ जोन अवैध घुसपैठियों के लिए कोई है तो वो है झारखंड। जी हाँ, झारखंड का जामताड़ा समेत और भी 4 ऐसी जगहें हैं जो पाकुड़, दुमका और साहिबगंज, जहां पर अवैध घुसपैठिए अपना डेरा जमाए हुए हैं। और आज से नहीं बल्कि कई वर्षों से, और धीरे धीरे इनकी आबादी अब बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि पिछले कई वर्षों में, 60 वर्षों में आदिवासियों की आबादी में 16% गिरावट आई है और अवैध घुसपैठियों की आबादी में 14% का इजाफा देखा गया, यानी बढ़ोतरी हुई है। देखिए, ये अक्सर हम देखते हैं कि ये जो अवैध घुसपैठिए होते हैं ना, पहले दबे पांव 1-2 करके आएंगे और उसके बाद अपनी पूरी जमात को लेकर फैल जाते हैं। ऐसे लगता है जैसे फ्री फंड का खाना मिल रहा है, घर मिल रहा है, जगह मिल गया, चलो आराम से पूरा खानदान बसा दिया जाए। यही आलम कुछ झारखंड में अब देखने को मिल रहा है, क्योंकि बंगाल से जो शुभेंदु अधिकारी हैं उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि ये घुसपैठिए बंगाल के दामाद नहीं है कि जिनको हम बैठकर खिलाएंगे, कपड़ा देंगे, मुफ्त का राशन देंगे, दवाई देंगे, इलाज का खर्चा देंगे, इन्हें चुपचाप यहाँ से भगाओ। हालांकि इन्हें गिरफ्तार नहीं करना है, इन्हें डिटेंशन सेंटर में रखना है और उसके बाद वहां से देखा जाएगा कि इन्हें कहाँ भेजना है। इनके अपने अपने गंतव्य तक पहुंचा दिया जाएगा। और अब यही भाजपा, झारखंड भाजपा के जो प्रतुल सहदेव हैं, उन्होंने पूछा है कि हेमंत सोरेन इस घुसपैठ को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं। पिछले कई वर्षों में जामताड़ा, पाकुड़, दुमका और साहिबगंज में घुसपैठियों की जो जमात बढ़ रही है उस पर कैसे रोक लगाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि झारखंड में SIR की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 30 तारीख से घर घर BLO जाएंगे, आप लोगों की जानकारी लेंगे। लेकिन जरूरी हो गया है कि घुसपैठ मुक्त झारखंड हो। ये झारखंड आदिवासियों का है, मूल वासियों का है, जिन्होंने इसके लिए खून पसीना बहाया है। ये झारखंड उनका है, उनका नहीं जो सरहद के पार तारों के नीचे से आ जाते हैं और यहाँ पर अपना खानदान पीढ़ी दर पीढ़ी चलाने लगते हैं। तो सिर्फ सरकार के साथ साथ आम जनता का भी उतना ही कर्तव्य बन जाता है कि अपने बीच आसपास में ये जो अवैध लोग रह रहे हैं उनका इंफॉर्मेशन सरकार तक पहुंचाए। आप पुलिस को दीजिए, प्रशासन को दीजिए, ताकि ये घुसपैठिए नजर में आए और इन्हें बाहर निकाला जाए। और इसी को लेकर प्रतुल सहदेव ने एक बार क्या कहा, एक नजर डाल लेते हैं। हमारा मानना है कि देश के संसाधनों पर, रिसोर्सेस पे हर एक व्यक्ति का हक है। हम प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी और कांग्रेस की पार्टी की तरह नहीं है जो कहते हैं कि देश के जो रिसोर्सेज हैं उन पर पहला हक मुसलमानों का है। हमारा मानना है देश के जितने वैध नागरिक हैं, वैध, उन सबका बराबर का हक है। हम तुष्टीकरण पे साहब बिल्कुल विश्वास नहीं करते। हम जो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के फॉर्मूले पे काम करते हैं। देखिए, ये आंतरिक सुरक्षा, जनसांख्यिक संतुलन के साथ किसी प्रकार का हमारा समझौता नहीं है।
इन घुसपैठियों के कारण जो जनजाति समाज है उसके भी सामाजिक जो संरचना पर और जो सांस्कृतिक उनकी धरोहर है उस पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की बातें सामने आई थी। तो इस पर भी हमारा विशेष फोकस रहेगा कि ये जो है ये किसी भी तरीके से नहीं हो। अब देखिए, पश्चिम बंगाल झारखंड की सीमा से लगा हुआ एक राज्य है जहां बड़े पैमाने पर अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए आए। 90 लाख लोगों के नाम SIR में या तो हटा दिए गए या 26-27 लाखों का सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में जो कमेटी है वो अंतिम निरीक्षण कर रही है। बड़ी संख्या में बांग्लादेशी मुसलमान अवैध घुसपैठिए झारखंड में भी इसी रास्ते से प्रवेश किए हैं, पश्चिम बंगाल के रास्ते से। शुभेंदु अधिकारी जी ने स्पष्ट किया है कि वहां कोई जगह नहीं है मुस्लिम घुसपैठियों के लिए। वहां ऐसे सेंटर्स बनाए गए हैं जहां उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, डिलीट किया जाएगा, उसके बाद इन्हें यहां रखा जाएगा और रिपोर्ट किया जाएगा। हमारा मानना है कि झारखंड के कई सीमावर्ती इलाके हैं, जो पाकुड़ की बात करें, साहेबगंज की बात करें, जामताड़ा की बात करें, दुमका की बात करें, देवघर की बात करें, और अब तो बहुत हद तक भीतर के इलाकों में, लोहरदगा में भी बड़े पैमाने पर इन मुस्लिम घुसपैठियों के घुसने की बातें आ रही हैं। जिस तरीके की कड़ाई पश्चिम बंगाल की सरकार बरत रही है, और आप रोज खबरें देख रहे हैं कि बांग्लादेश की सीमा पे लगातार घुसपैठियों की भीड़ लगी हुई है वहां वापस जाने के लिए, लेकिन बांग्लादेश की सिक्योरिटी फोर्सेज उनको जाने नहीं दे रही है, घुसने नहीं दे रही है। तो उनके लिए जो सबसे सेफ हेवन है वो कौन सा है? झारखंड। झारखंड उनके लिए सबसे सुरक्षित स्थान है। असम में हमारी सरकार है, बिहार में हमारी सरकार है, उड़ीसा में हमारी सरकार है, और झारखंड में तुष्टीकरण वाली सरकार है जो मुसलमानों के अपीजमेंट के लिए किसी हद तक चली जाए। मुसलमानों को लगता है कि संथाल पगना की जो डेमोग्राफी में बदलाव हुआ है वहां वो एडजस्ट कर जाएंगे। और आप देखिए, ये आंकड़े झूठ नहीं कहते, ये जो झारखंड सरकार है उसके आंकड़े हैं, माफ कीजिएगा, भारत की सरकार के जनगणना के आंकड़े हैं 1951 से 2011 के बीच के, जो ये स्पष्ट दिखाता है कि इस कालखंड में जो आदिवासियों की जनसंख्या है संथाल में 16% घट गई और मुसलमानों की 14% बढ़ गई। ये साफ तौर पर जो है वो घुसपैठ को इंगित करता है। तो हमारा मानना है कि जब ये इतनी कड़ाई होने के पहले वहां डेमोग्राफी बदल रही है झारखंड के सीमावर्ती इलाकों की, तो बड़े पैमानों पर आपकी चैनलों में, आपके ही समाचार पत्रों में खबरें आ रही हैं कि जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, मुस्लिम घुसपैठिए हैं, अवैध, वो झारखंड की सीमा में पनाह लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि झारखंड को अवैध मुस्लिम घुसपैठियों का सेफ जोन नहीं बनने दे, क्योंकि जो अवैध मुस्लिम घुसपैठिए है ना, उनको पता है ये सरकार पूरे तरीके से तुष्टीकरण में लिप्त है। इन घुसपैठियों को झारखंड सरकार से अपना अपना सरकार वाली फीलिंग आती है। इसलिए मुख्यमंत्री जी से हमारी अपील है कि वो ढुलम ढुल रवैया छोड़े, हल्के में बातों को नहीं ले, और तत्काल जामताड़ा में, तत्काल दुमका में, साहेबगंज में, पाकुड़ में डिटेंशन सेंटर्स की स्थापना करें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड और पश्चिम बंगाल से लगने वाले सीमावर्ती जितने जिले हैं वहां डिटेंशन सेंटर की स्थापना करें। जो मुस्लिम, रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ प्रवेश करते हैं उनको यहाँ दमाद का दर्जा मत दीजिए, पकड़ के इन डिटेंशन सेंटर्स में ठूसिए। और जो 2025 का संशोधित कानून है जो इन अवैध घुसपैठियों के लिए सजा का प्रावधान करता है, वो 10 लाख तक का फाइन है और 5 से 7 साल तक का सश्रम कारावास क्यों दीजिएगा साहब? झारखंड की आटा क्यों गिली कीजिएगा? यहां बताओ भात क्यों खिलाएंगे? 10 लाख रुपए वसूलिए, डिटेंशन सेंटर में भर्ती कीजिए और कान पकड़ के इन घुसपैठियों को बाहर कीजिए, क्योंकि देश में। बहरहाल तो ये कहना गलत नहीं होगा कि झारखंड अवैध घुसपैठियों के लिए सेफ जोन बन गया है, यानी किसी को कहीं जगह नहीं मिल रही है, खतरा महसूस हो रहा है तो चलो झारखंड में बस जाते हैं। क्यों? क्योंकि झारखंड में तो कोई माई बाप है नहीं,
कोई भी आके बस जाएगा, कोई सवाल नहीं करेगा। बीते कई दिनों से पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी अवैध घुसपैठ का मुद्दा उठा रहे थे, जिन्होंने कहा था कि देखिए इन जिलों में पिछले कई वर्षों में कई मुसलमान परिवार और जो स्पेशली जो बांग्लादेशी मुसलमानों की बात कर रहे हैं, जो घुसपैठिए हैं, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और भारतीयों की स्पेशली झारखंड के झारखंडी लोगों की जो आबादी है वो घट रही है। इस पर सरकार को नजर देने की जरूरत है। झारखंड प्रदेश में पूरा प्रदेश में बांग्लादेशी घुसपैठ और धर्म परिवर्तन बड़ा रफ्तार पकड़ा हुआ। ये सामने भी आने लग गया है, आईना के तरह साफ, जिसे चाकुलिया में 4143 घाटशिला क्षेत्र में एदलजुड़ी पंचायत में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं है। 309 मैया योजना की लाभुक को स्वीकृत हुआ, उसमें फर्जी निकला 174। ऐसा के गांव में उसी तरह निकलते जा रहा है। यदि आप पाकुड़ और साहिबगंज जिले में जांच किया जाएगा तो 90% बांग्लादेशी निकलेगा। अब हो सकता है कि प्रतुल सहदेव की बात सरकार तक पहुंच गई होगी और प्रशासन तक भी अब लगाम लगाना जरूरी हो गया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद।